आज ईरान साफ मुकर गया है जंग रोकने से। जो अमेरिका की तरफ से 48 घंटे का डेडलाइन आया था, अगर 48 घंटे में समुद्री रास्ता हॉर्मोज नहीं खोलेगा ईरान, तो ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। यह अमेरिका की तरफ से बोला गया, ट्रम्प की तरफ से। जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था, पाकिस्तान ने डील रखा था 45 दिन के जंग रुकेगा, 45 दिन में ईरान हॉर्मोज जो है समुद्री रास्ता वो ईरान खोल देगा। ईरान ने साफ मुंह कर गया, अगर बोला 45 दिन का जंग नहीं, जंग खत्म होगा तो पूरा जंग खत्म होगा। अमेरिका को डील करना पड़ेगा, हमारे जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना पड़ेगा अमेरिका को, और कहीं भी एरिया में जंग नहीं होगा। जैसे लेबनान, गाजा में जैसे इजराइल रोज बमबारी कर रहा है, वो खत्म होना चाहिए, तब ईरान डील मानेगा। ईरान ये सुन्नी कंट्री नहीं है, शिया कंट्री है। फिर भी देखो, इसमें सारी सुन्नी मुसलमानों को बात किया, फिलिस्तीन का बात किया, गाजा का बात किया। अब ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है, बहुत हेवी मिसाइलें दाग रहा है, जो इजराइल पर हाइफा शहर और तेल अबीब और ऑक्युपाइड फिलिस्तीन पर जब वो मिसाइलें दाग रहा है, बहुत हेवी मिसाइलें ईरान दाग रहा है। और इजराइल डायरेक्ट ईरान नहीं दाग रहा है, लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह वो, और यमन के जो लड़ाके हैं अंसुरा जो हुती लड़ाके हैं, वो तीनों मिलकर इजराइल के हाइफा पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, और हेवी अटैक कर रहे हैं, और बहुत इफेक्टिव अटैक हो रहा है। जो भी अटैक हो रहा है बहुत नुकसान हो रहा है इजराइल का। इजराइल सोच रहा था हम ईरान को मिटा देंगे, ईरान तो मिट नहीं रहा है, मैंने इजराइल का हालत खराब कर दिया ईरान ने। और जो मिसाइलें दाग रहा है, बहुत हैवी मिसाइलें दाग रहा है, और जहां मिसाइलें गिर रही है वहां तबाही मचा रही है इजराइल में। और जो ईरान का भी नुकसान हो रहा है, ये नहीं ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान का भी बहुत नुकसान हो, ईरान में भी बहुत नुकसान हो रहा है। इजराइल और अमेरिका का जो एयर स्ट्राइक हो रहा है, सिविलियन साइट पर हो रहा है, न्यूक्लियर साइट पर हो रहा है, पावर प्लांट पर हो रहा है, ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लोग शहीद हो रहे हैं। और अभी तक कम से कम 3300 लोग ईरान में शहीद हो गए हैं, बहुत जख्मी हैं ईरान में। फिर भी ईरान हार नहीं मारा है, ईरान हिम्मत नहीं आ रहा है, ईरान लगातार इजराइल के जो भी अड्डे हैं उस पर हमला कर रहा है, और जो भी बहरीन में, कुवैत में ईरान छोड़ नहीं रहा है, लगातार मिसाइलें दाग रहा है। और दुबई में होटल में ईरान के मिसाइलें और ड्रोन जाकर डायरेक्ट हिट हो रही है। दुबई से फोटो वीडियो नहीं आ रहा है, दुबई वहां पर सेंसर लगा रखा है, फिर भी ईरान हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान लगातार मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है, समझ रहा है हम अगर मिसाइल ना दागे तो इजराइल वहां से मिसाइलें जो ईरान पर दाग रहा है, ईरानियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए ईरान अब हेवी मिसाइलें का इस्तेमाल कर रहा है ईरान इजराइल के खिलाफ। ट्रम्प है, ट्रम्प तो पागल हो गया, वो पगले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। कभी ट्वीट में गाली दे रहा है, कोई इतना बड़ा प्रधानमंत्री अपने आप को पूरी दुनिया का ताकतवर बोलता है, हम ताकतवर देश का है, हमारे पास सारा चीज है, ऐसा ऐसा गंदे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा ऐसा ट्वीट कर रहा है, ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, समझ ही नहीं लग रहा है छोटे बच्चा बोल रहा है। कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। आज बोल रहा था ईरान हमसे चाहता है, ईरान हमसे डील कर ले, फिर कह रहा है ईरान जो प्रपोजल रखा है 10 पॉइंट का उतनी भी अच्छी नहीं है तो हम डील कर ले। फिर कह रहा जो ईरान का पहले का रिजीम है वो खत्म हो गई, जो अभी का रिजीम है वो सही है, बात करने लायक है, मैंने डील करने लायक नहीं है। जो ईरान प्रपोजल रखा, ईरान ने साफ मना कर दिया प्रपोजल से और डील करने से। बोला अगर डील होगा तो फुल एंड फाइनल होगा, डील होगा तो पूरा जंग खत्म होगा, कोई 10 दिन कोई 45 दिन का नहीं होगा, सीजफायर होगा तो पूरी सीजफायर होगा। ट्रम्प है, ट्रम्प को तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, कभी बोल रहा है जंग खत्म होगा, अभी जो ट्रम्प है बोल रहा है ईरान का रिजीम खत्म हो गया है, ईरान का जो नया रिजीम है वो सही है, नया रिजीम हमसे बात कर रहा है। फिर कह रहा है ईरान जो डील रखा है पाकिस्तान के थ्रू 10 पॉइंट का, वो डील बहुत अच्छा है, मैंने इतना भी अच्छा नहीं है ईरान डील कर, अमेरिका उससे डील कर ले। कभी बोल रहा है जो पहले का रिजीम था वो खत्म हो गया, कभी कह रहा है ये जो रिजीम है हमसे डील करने का कह रहा है। जो ईरान के लोग हैं, ईरान के जो भी कमांडो, वो कह रही अमेरिका से हमारा कोई बात नहीं हो रहा, हमने कोई डील का फाइनल नहीं किया। ईरान पाकिस्तान से ये बोल रहा जंग खत्म होगा तो पूरा खत्म होगा, ना तो 45 दिन का जंग खत्म नहीं होगा, जंग खत्म होगा तो पूरा होगा। मैंने अमेरिका कह रहा है हम तो जंग सोच रहे हैं, ईरान हमसे डील कर ले, ईरान तो बेचैन है अमेरिका से डील कर ले। मैंने ईरान ने साफ मना कर दिया डील से। जो अमेरिका का ईरान फाइटर प्लेन गिराया था अपने क्षेत्र में, वो अमेरिका क्या कह रहा है
तो हमने अपना खुद फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर हिट किया। कैसे वो ईरान को ऐसा टेक्नोलॉजी ना मिले तो ईरान उसके फिर से बना दे। ईरान कह रहा है, IRGC कह रहा है, जो ईरान के नेवल फोर्स है वो कह रहा है। तो हमने खुद अमेरिका का फाइटर प्लेन गिराया और खुद 2 हेलीकॉप्टर, 2 कार्गो शिप हमने खुद गिराया। अब देख सकते हैं इस वीडियो में जो ईरानी IRGC के कमांडो हैं कि गोली फायर कर रहे हैं। जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर जा रहा है वो डायरेक्ट हिट भी हुआ और अमेरिकन हेलीकॉप्टर नष्ट भी हुआ। और जो नष्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर और प्लेन देखो अब कितना धुआं धुआं हो रखा है। जो अमेरिका दावा कर रहा है, तो हम खुद गए थे अपने पायलट को बचाने के लिए। अगर अपने पायलट को बचाने जाते तो 2 इतनी बड़ी कार्गो शिप तो लेकर जाता नहीं ईरान में। जो अमेरिका दावा कर रहा है वो सच है। अगर सच होता तो कोई अपने एक पायलट के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 4-5 ड्रोन हवा में और बम्बर होते हैं अमेरिकन, वो हवा में नहीं होते। 2 कार्गो शिप प्लेन तो नहीं नीचे लैंड करता उसको एक पायलट को बचाने के लिए। पायलट का बचाने का कोई इरादा नहीं था। इनको था इरादा जो न्यूक्लियर साइट पर जो ईरान में जो यूरेनियम रिच करके रखा गया है 450 kg, उसको गए थे ये लोग जो जमीनी रास्ते से उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। मन इनका तो जो भी ये सोच रहे थे तो वो हुआ नहीं। फिर भी ये प्लान करने लगे। तो हम बोलते अपने पायलट को ढूंढने गए थे। अगर पायलट को कोई ढूंढने जाता तो 2 कार्गो शिप में लड़ाके जाते हैं। जो कमांडो है अमेरिकन वो जाते हैं, नहीं जाते। अगर अपने पायलट को ढूंढने जाते थे 2 हेलीकॉप्टर 1-2 ड्रोन जाती, 2 कार्गो शिप तो प्लेन जाती नहीं। कह रहे हैं अमेरिका जो कह रहा है हम जो हमारे कार्गो प्लेन थी वो वहां फंस गई थी। जो जब हम लैंड किए थे फिर वो हम उड़ाने चाहे तो जो कार्गो प्लेन थी वो फंस गई थी। जो वैसी कार्गो प्लेन थी जो ऐसे रास्ते में उतरने के लिए ऑलरेडी बनाई गया था। इसी रास्ते पे उतरने के लिए ये मिट्टी पे उतर जाएगी, कोई ऐसा नहीं है तो जहाँ हवाई पट्टी होगा वही उतरेगी। ये कहीं भी उतर सकती है। अगर जो कार्गो प्लेन फंसी हुई थी तो फिर जो उसमें कमांडो थे वो कहा गए। अगर वो कमांडो के लिए फिर ये 3 प्लेन मंगाए कार्गो प्लेन, तो वो कहा फिर लैंड की, फिर कहा से उड़ी, वही तो उड़ी होंगी। ईरान ने डायरेक्ट हिट किया। अमेरिका छुपा रहा है बात और अमेरिका सोच रहा है हमारा इतना किरकिरी ना होके एक ही दिन में 600-700 मिलियन का अमेरिका का नुकसान हुआ। फिर भी अमेरिका जो है वो बात नहीं आ रहा। ईरान पर लगातार हमला कर रहा है, बिना काम का हमला कर रहा है। कोई उसका मतलब नहीं था ईरान से जंग करने का। वो तो इजराइल के चढ़ावे में आके, इजराइल के दबाव में आके, स्टीन फाइल जो उसका ट्रम्प का रिलीज ना हो इसके दबाव में आकर हमला किया। क्या इजराइल तो पहले से आतंकवादी है, पहले से बच्चों को मारता रह गया। और अमेरिका का भी ये है, पूरे नेटो जो है वो बच्चों को मारती है। या इराक में हो या लीबिया में हो या साउथ सुडान में हो, इनके खुद जो अमेरिकन और इजरायली और नेटो जो भी सदस्य हैं वो खुद बच्चों को मारती हैं। अमेरिका तो खुद बच्चों को मारता है। अगर बच्चों को नहीं मारता था ट्रम्प छोटी छोटी बच्चियों को साथ सोता नहीं, छोटी बच्चियों को तो ऐसे टॉर्चर करता नहीं। एप्स्टीन फाइल में ये खुद दबाव में आके ईरान पर हमला किया। ईरान से कोई अमेरिका को वो नहीं था, थ्रेट नहीं था, फिर भी इजराइल के बहकावे में आके हमला किया। फिर उसका तो भुगतना पड़ेगा, हर्जाना तो देना पड़ेगा। तब ईरान जंग रोकेगा, ना तो हरमुज खोलेगा नहीं। जो समुद्री रास्ता है अरबों को तो बहुत हो रहा है। प्लीज भाई जब आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। आपको नया अपडेट मिलता रहेगा ईरान न्यूज से, जो भी ईरान में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है और पूरा अरब कंट्री में, गल्फ में हो रहा है, उसका न्यूज देगा भाई आपका। आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा न्यूज देंगे। ये नहीं गोदी मीडिया खानी कुछ भी हम बक दे, जो भी फालतू है बिना जानकारी को हम नहीं, पूरा पहले हम जानकारी इकट्ठा करता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो और पूरी इंडिया का भी खबर मिलेगा। जो अभी बंगाल में चुनाव होने वाला, असम में चुनाव होने वाला है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट में दूंगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।